न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कानपुर इंडिगो फ्लाइट में चूहे की वजह से हड़कंप। दिल्ली से कानपुर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने चूहा देख लिया। इस कारण फ्लाइट करीब 3 घंटे देरी से उड़ पाई। उत्तर प्रदेश में जातिवाद भेदभाव पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अब कानूनी दस्तावेज, एफआईआर या अरेस्ट मेमो में किसी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह कदम जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए उठाया गया। सूर्य ग्रहण को लेकर देश भर में चर्चा। 21 सितंबर को साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में देखा गया। ज्योतिषी और धार्मिक महत्व के कारण लोग इसे लेकर उत्साहित रहे। गुजरात के पोरबंदर में बड़ा हादसा। पोरबंदर बंदरगाह पर चावल चीनी लदे जहाज में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए भेजे। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। बिहार चुनाव की तैयारियां तेज। बिहार में मतदाता सक्रिय हो रहे हैं। नई जीएसटी दरों पर भी बहस जमी हुई है और प्रचार में मुद्दे उभर रहे हैं। यूपी में सम्राट मिहिर भोज पर विवाद। पश्चिमी यूपी में सम्राट मिहिर भोज से संबंधित विवाद बढ़ गया है। विभिन्न समाजों के विरोध और पुलिस उपस्थिति देखने को मिली। मौसम अपडेट। कई राज्यों में बारिश। आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश रह सकती है। बिहार, यूपी, झारखंड में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। लखनऊ में बेकाबू थार ने ई रिक्शा को उड़ाया। लखनऊ में तेज रफ्तार थार वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत और कई घायल हुए। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एनकाउंटर। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर किया और उन्हें ढेर कर दिया। जुबिन गर्ग का निधन और अंतिम संस्कार। मशहूर गायक जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग जुटे। वीडियो क्लिप में परिवार और प्रशंसकों का शोक दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है और व्यापारियों के लिए टैक्स और बिजनेस के नियमों को आसान बनाया गया। एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत। क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 18.5 ओवर में दी गई 172 रन की चुनौती को पार करके लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। बिहार चुनाव 2025 में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का संदेश। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट गड़बड़ी और वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश को संदेश देने का अभियान तेज किया। जीएसटी बचत महोत्सव और विपक्षी हमला। जीएसटी बचत महोत्सव के चलते लोग खुश हैं, वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। अमूल के 700 प्रोडक्ट सस्ते हुए। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद अमूल कंपनी ने अपने 700 प्रोडक्ट के दाम घटा दिए, जिसमें घी, दूध, पनीर आदि शामिल है। रेल नीर की बोतल अब 14 रुपए में। रेलवे की मिनरल वाटर बोतल रेल नीर अब यात्रियों के लिए 15 के बजाय 14 रुपए में मिलेगी। वह सर्विसेज भी सस्ती हो गई है। असम के चाय बागान कर्मचारियों को 20% बोनस। असम सरकार ने राज्य के चाय बागान कर्मचारियों और मजदूरों को 20% बोनस देने का ऐलान किया है। कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्किल आधारित शिक्षा। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में स्किल आधारित शिक्षा जोड़ी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मोरक्को दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार मोरक्को गए और जहां उन्होंने रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है और द्विपक्षीय मुलाकात की है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया है, जिसमें जीएसटी कटौती का लाभ मिल रहा है। श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिस के पास संदिग्ध वस्तु मिली। श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस में संदिग्ध वस्तु मिलने पर बम निरोधक दस्ते ने उसे नष्ट किया। भारतीय रुपया में गिरावट। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिर गया और 88.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। निफ्टी 25,202 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी सोमवार को 124.70 अंक गिरकर 25,202.35 पर बंद हुआ है। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक। उत्तर प्रदेश में अब एफआईआर, अरेस्ट मेमो व दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं होगा। जीएसटी की नई दरें लागू। जीएसटी 2.0 लागू होने से कार, बाइक, कई वस्तुओं के दाम कम हुए। एसी, डिश वॉशर सस्ते हुए। जीएसटी कटौती के चलते एलजी, हायर जैसे ब्रांड्स की एसी व डिश वॉशर की कीमतें घटी।
रेल नीर बोतल 14 रुपए में। रेलवे की मिनरल वाटर रेल नीर की कीमत अब 15 रुपए की बजाय 14 रुपए हो गई है। भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया। क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार दूसरी बार हराया। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुए। असम के चाय बागान कर्मियों को 20% बोनस। असम सरकार ने राज्य के चाय बागान कर्मियों को 20% बोनस देने का ऐलान किया। यूपी में धान की एमएसपी पर खरीद। यूपी सरकार ने धान की एमएसपी पर खरीद की तारीखों की घोषणा की है। बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट गड़बड़ी पर विपक्ष सक्रिय। विपक्ष ने बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट की गड़बड़ी की शिकायतें उठाई है। वह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन शुरू। विशाखापट्टनम में 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन शुरू हुआ है। नशा मुक्त युवा फॉर सीकर सम्मेलन। देश भर के हजारों स्थानों पर नशा मुक्त और स्वदेशी भारत की शपथ ली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मोरक्को दौरा। राजनाथ सिंह ने मोरक्को में रक्षा संयंत्र का उद्घाटन किया है। स्किल आधारित शिक्षा का ऐलान। कक्षा 11वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्किल आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगी। दिवाली से पहले यूपी के शिक्षकों को केसलेस इलाज सुविधा। यूपी सरकार ने दिवाली से पहले शिक्षकों को केसलेस इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट। शेयर बाजार में मंदी का रुख रहा। निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख